नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल चमकता विदा से तेज प्रजापति के साथ कैमरामैन कमलेश प्रजापति। ग्राम लुहारा, तहसील बिदा से, जिला चूरू, राजस्थान में क्रांतिकारी देशभक्त भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की मूर्ति का अनावरण, शहीद स्मारक का उद्घाटन व गांव में पानी की व्यवस्था के लिए बनाई गई उच्च जलाशय की टंकी का उद्घाटन सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान आए हुए अतिथियों का ग्राम वासियों के द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया तथा जलाशय की टंकी के निर्माण हेतु स्वर्गीय ठाकर साहब श्री केसरी सिंह बिदावत और उनकी पुत्री उचित कंवर की स्मृति में उनको परिवार द्वारा भूमि दान करने पर भवानी सिंह बिदावत का विधायक मनोज मेघवाल व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुजानगढ़ के अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया तथा ग्राम पंचायत की तरफ से मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। विधायक मनोज मेघवाल ने सभी ग्राम पंचायत वासियों का देशभक्तों के प्रति सम्मान और शहीद स्मारक बनाने पर धन्यवाद दिया। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया था। शिवराम हरि राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव भारत के वे सच्चे सपूत थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर करने वाले तीनों वीर सपूतों का बलिदान देश के प्रति सम्मान और हिंदुस्तानी होने व गौरव का अनुभव कराता है। इन वीर सपूतों के बलिदान को भीगे मन से श्रद्धांजलि देते हैं। तीनों ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इनकी शहादत एक महत्वपूर्ण घटना थी और आज इन क्रांतिकारियों के मूर्ति का अनावरण व शहीद स्मारक उच्च जलाशय की टंकी उद्घाटन सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल के द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान लुहारा गांव में शहीदों के प्रति ऐतिहासिक जोश देखा गया। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारों से पूरा परिसर गूंजने लगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहे पूरा कार्यक्रम।
शहीद राजगुरु इंकलाब जिंदाबाद।
देहात अध्यक्ष विजयवर जी बेनीवाल, सभापति प्रतिनिधि, सरपंचगण व सरपंच प्रतिनिधि व लोहारा व सारंगसर ग्राम के मेरे नौजवान साथियों, तो ऐसा जने के दाता के सुर नहीं तो नीचे पानुड़ी वाहे को वाहे नूर। हमें ऐसे क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें ऐसे कदम उठाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां याद करें। लोहारा ग्राम पंचायत के अंदर जो विजयवर जी बेनीवाल का कार्यकाल रहा, उन्होंने ऐसी जमीन, जो कीमती जमीन गांव में दान में दी। साथियों, भगत सिंह को 24 मार्च का दिन चुना गया था फांसी के फंदे पर लटकाने का, लेकिन 23 मार्च एक दिन पहले भगत सिंह को फांसी के फंदे पर, इन तीनों क्रांतिकारी साथियों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। कारण क्या था? भगत सिंह को असेंबली में बम फोड़ने के कारण भगत सिंह को फांसी नहीं हुई थी। असेंबली में बम फोड़ने के समय बटुकेश्वर दत्त भी भगत सिंह के साथ था, लेकिन उसको फांसी नहीं, उसको आजीवन कारावास हुआ था। लेकिन भगत सिंह ने उस संगन सैंडर्स को मारा था और भगत सिंह को ये था कि मैं तो फांसी पर चढ़ूंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद में इस भारत के अंदर कई भगत सिंह पैदा होंगे। और आज आपको पता है कि इनके मार्गों पर चलने वाले बहुत से युवा साथी हैं जो अपनी आन बान और शान की परवाह किए हुए वो हर जवान और किसान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के भी लिए तैयार है। मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आपने, लेकिन इन 70-75 सालों के अंदर इन क्रांतिकारियों के जो विचार और क्षेत्र है वो आज तक अपने नौजवानों को किताबों में नहीं पढ़ाया जा रहा है। इनके विचार छुपाए जा रहे हैं। हमें इनकी आवाज को उठाना चाहिए और इनके विचार है वो इन किताबों के अंदर हमारे नौजवानों को पढ़ाना चाहिए, ताकि जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया था उनको हम भूले नहीं। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद। पूर्व प्रधान गणेश जी ढाका, हमारे सुजानगढ़ नगर परिषद के सभापति प्रतिनिधि सिद्धेश जी गोरी साहब, उप सभापति अमित जी मारोठिया, धर्मेंद्र जी केलका, हमारे देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजयवर जी बेनीवाल साहब, विधानसभा पंचायत समिति के बीडीओ साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार जी, हमारे तमाम सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्यगण, आसपास से आए हुए तमाम बड़े बुजुर्गों, गांव के आए हुए सभी सम्मानित
सभी का आज के इस कार्यक्रम में मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। सब लोगों ने अपनी बात रखी, वक्ताओं की लंबी लिस्ट थी और लगभग हर बात आप लोगों को बता दी, ज्यादा आप कहने की गुंजाइश है नहीं। और सबसे पहले तो मैं विदाउट परिवार का बहुत बहुत आभार प्रकटना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि पानी जिसे सबसे बड़ा धर्म दुनिया में किसी को माना है तो वही माना है। प्यासे को पानी पिलाना और पानी की बेशकीमती जगह उन्होंने दी। जरूर वो साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। दूसरा, गांव के विकास के साथ साथ आजादी से जुड़े हुए हमारे महान क्रांतिकारी शहीदों को, जो आज से 90 साल पहले हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी पे चढ़ गए ताकि अपने इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिल सके, ये देश आजाद हो सके। और उनकी 3 अमीर शहीद जिनको एक साथ 23 मार्च 1931 को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था, आज उनकी गांव के द्वार के बीच में मूर्ति लगाई। साथ ही चारों ओर गांव के ही क्रांतिकारी जिन्होंने गांव को बचाने में अपना योगदान दिया, उनकी मूर्ति लगाई। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि शायद अगर इन 3 के साथ इन 4 की ओर नहीं लगाते तो हम जैसों को तो पता ही नहीं, तो शायद गांव के भी आधे से ज्यादा लोग नहीं पता होता कि 4 विभूतियां कौन है, क्यों इनके घोड़ों पे बैठे हाथ में तलवार लिए हुए इनकी आकृति यहाँ लगाई गई है। तो शायद अब हर गांव का छोटा बड़ा बुजुर्ग जिसको पता नहीं है वो पूछेगा जरूर, या इधर से निकलता हुआ जब इन 3 मूर्तियों को देख के तो पहचान जाएगा, पर इनको देख के भी जरूर पूछेगा कि ये कौन है। कोई बताएगा कि जिस तरह से ये 3 शहीद देश के लिए शहीद हो गए थे आजादी के लिए, वैसे ही 4 लोगों ने इस गांव की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो जब इनकी मूर्तियां लगती हैं तो इनके जो आदर्श हैं, इनकी जो समाज सेवा है, या जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर की, या जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, या इस समाज की बुराइयों को, कुरीतियों को, कुप्रथाओं को दूर रखने का काम किया, उन लोगों की जब मूर्तियां लगती हैं तो उनको देख के जब बड़ा होता है तो उनसे देख के कुछ सीखता है। ये जो काम होता है तो ये तभी हो पाता है कि आज पाठ्यक्रमों से ऐसे क्रांतिकारी नेताओं की गाथाओं को, जो देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का, या देश के इसको नींव को खड़ी करने वाले उन लोगों के या तो पढ़ाया नहीं जा रहा है या भुलाया जा रहा है। दुख की बात है कि आज कुछ लोग इस लगे हुए हैं कि जो थोड़ा बहुत पढ़ाया जा रहा है उसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं या हटाया जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें। उन्होंने राजनीति के लिए समाज सेवा नहीं की थी, उन्होंने राजनीति के लिए अपने प्राण न्यौछावर नहीं किए थे, उन्होंने राजनीति के लिए स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष नहीं किया था, नहीं उन्होंने राजनीति के लिए अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी थी, नहीं उन्होंने राजनीति के लिए इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया था। उन्होंने ये देश कैसे अखंड रहे, कैसे एक रहे, कैसे मजबूत रहे, उसके लिए उन लोगों ने काम किया था। उन लोगों के जो भी काम की
आज आने वाले पीढ़ी इसको याद रखे, आज का नौजवान, आज का विद्यार्थी इसको पढ़े सीखे, जरूर पाठ्यक्रम में वो चीजें रहनी चाहिए। बातें सारी सब लोगों ने बता दी, इसलिए ज्यादा मैं बात नहीं करते हुए जो भी विकास कार्य चाहिए, जैसा कि बताया कि जहां विश्राम स्थल कहूंगा इसको, आदमी आराम से छाया बैठे, या और जो भी कार्य विकास कार्य जिसका आज उद्घाटन हुआ है, उसके लिए तो सभी गांव वालों को, पंचायत को, सरपंच को, सबको मेरी तरफ से बधाई है। पर विकास की बात करें तो राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत पिछले 3.5 साल से लगातार जब आप लोगों ने उनको सत्ता सौंपी है, शायद विकास कार्यों के किसी झेड़े लगा दी उन्होंने कि पूरे राजस्थान में चाहे विकास की बात हो, चाहे सुविधाओं की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे आम आदमी की बात हो, उन्होंने प्रयास किया कि हर आदमी को राहत मिले, हर सुविधा निचले स्तर तक आम आदमी तक मिले, विकास की जो बात है वो निचले स्तर तक जाए। ये काम इस बार माननीय अशोक जी गहलोत ने शायद जितना किया है पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, जितना इन 3.5 सालों में कोशिश की। योजना एक के एक लाए हैं, उनकी फ्लैगशिप योजनाएं, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे दुर्घटना बीमा योजना हो, चाहे अस्पतालों की योजना हो, चाहे स्कूलों की योजना हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना हो, हर वर्ग का उन्होंने ध्यान रखा। और आप लोगों को, आपको जानकारी होनी चाहिए, इस तरह से आप लोगों की मदद के लिए लगातार आपकी सरकार, मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। शायद आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि एक साथ पूरे राजस्थान में जितनी भी 10वीं की स्कूलें थी, एक साथ क्रमोन्नत करके उनको सीनियर सेकेंडरी 12वीं की बना था। बहुत बड़ा है। आपने देखा है कि आपने सीनियर सेकेंडरी के लिए कितना संघर्ष किया, तब आपको सीनियर सेकेंडरी मिली। बहुत संघर्ष किया। मैंने जब जनवरी में गांव में निकलना शुरू किया तो मुझे पता है किस तरह से लोगों ने मांगे रखी। शुरू में 2 4 5 स्कूलों स्वीकृत कराई, मैंने कितना संघर्ष किया, कितनी बार जाना पड़ा, कितनी बार शिक्षा मंत्री के पास जाना था, कितनी बार मुख्यमंत्री जी करा, तब वो स्कूलें स्वीकृत थी। पर उन्होंने एक झटके में आप लोगों ने, क्योंकि गांव का बच्चा दूर तक नहीं जाए, एक साथ इस सत्र से उन्होंने 12 तक स्कूलें कर, ऐतिहासिक है। 75 आजादी का वर्ष मना रहे हैं आप। 75 साल में मात्र 200 कॉलेज पूरे सरकारी राजस्थान में थे, 200 कॉलेज। और इस 3.5 साल के समय में पाटिल जी जब उस शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने 124 कॉलेज खोले। और उसके बाद में इस वर्ष दोबारा जब बजट आया, राजेंद्र जी यादव बड़े, उसके बाद लगभग 50 या 55 सरकारी कॉलेज और खुल गए, 250 से ज्यादा कॉलेज। जहाँ 200 साल खोल, उसके लिए पूरा अपने को 70-75 साल लगे, उतने ही कॉलेज 3.5 साल में खुल गए। आपके पास में विरासत खुल गया, सुजानगढ़ के कन्या कॉलेज खुल गया, और आपके सबके नजदीक सांडवा कन्या कॉलेज खुल गया, और जो शायद इस साल शुरू भी होगा। ये योजनाएं, ये काम माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के, और उन्होंने जो प्रेरणा दी, जो प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली कि और उनके गुण हो ना हो, और उनकी बात को आगे बढ़ाया जा सके, पर विकास की मैंने बात की थी कि जो विकास का उन्होंने यात्रा चलाई थी, जो विकास का चला था, उसको मैं रुकने नहीं दूंगा। ये मैं आप लोगों से पहले भी वादा किया था, और मेरे 1.5 साल से काम में या 1 साल जो मेरे बने हुआ है, मेरी कोशिश ये रही है कि जो विकास के काम है उसमें कमी नहीं आए, वो नहीं रोके। ये मेरे प्रयास मैंने जरूर किया। आपके गांव की बात करें तो जो भी बात सामने आई, मैंने कोशिश की कि वो पूरी हो, चाहे सड़क की हो, स्कूल की हो,
पिछली बार मैं आके गया था, अंबेडकर जी की मूर्ति का आप लोगों ने भव्य अंबेडकर मूर्ति स्थल वहां बनाया था और वहां एक बात रखी थी कि यहाँ हमारे पास 1000-1500 गज जमीन है, कोई छोटा मोटा भवन बन जाए तो हम लोगों को सुविधा हो, और शायद उसकी स्वीकृति आ चुकी है मेरे ख्याल से, या मेरे ख्याल से वो आगे होगी प्रशासनिक, और जल्दी उसका पैसा भी आ जाएगा। और उसका बनाने का मैंने ये भी कहा कि बनाए भी ग्राम पंचायत, क्योंकि लोहारा पंचायत जिस तरह से काम करे, मुझे पूरी उम्मीद है कि भव्य भवन वो बनाएगी, ताकि क्योंकि सरकारी भवन अपन जानते हैं कि बहुत से बार कई बार ठेकेदार बहुत लापरवाही करते हैं, और जो उसकी एक निर्धारित अवधि होती है कि भी 80 साल तक कोई भवन चलना चाहिए या 60 साल तक चलता, उससे पहले वो जीर्ण होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना पैसा आया है उससे ज्यादा बढ़ के उससे भव्य और मजबूत निर्माण उस भवन का कराएंगे, और उम्मीद है कि जल्दी ही उसका उद्घाटन करने का भी हमें मौका मिलेगा। और कोई आप लोगों की कोई भी बात विकास की जो आती है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि उसको मैं पूरा कर सकूं, आपकी बात को सरकार तक पहुंचा, क्योंकि हर कोई भी विकास की बात हो तो अपन जानते हैं उसके पीछे पैसा की बात आती, बजट की बात होती, पर प्रयास फिर भी पूरा रहता है कि कैसे भी स्वीकृति दिलाई जाए, कैसे भी उसको काम को किया जाए। और आभार प्रकट करूंगा मुख्यमंत्री जी का कि उनके पास जब भी कोई बात पहुंचाई जाती है, उनका पूरा प्रयास रहता है कि मेरे द्वारा पहुंचाई की बात को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसकी वित्तीय स्वीकृति भी दिलाते हैं, उसकी मंजूरी भी दिलाते हैं, ताकि उनके प्रदेश में, उनके शासन में जितने लोगों की मदद हो सके, जितनी आम आदमी तक पहुंचाई जा सके, पूरा यदि राज्य सरकार का जो प्रयास है। क्योंकि अपन देख रहे हैं, पानी की बात आई अभी, पूरी योजना के बारे में बताया, अभी जे पहले 13 जिलों का एक सब लोगों को बुला के एक पीड़ा जाहिर की कि 13, जैसे अपन नहर की बात करें, उन 13 जिलों में नहर की ईस्टर्न केनाल नहर परियोजना की बात चल रही है, जिसका कार्य राज्य सरकार कर रही है कि इसलिए कर हम कि आप लोगों ने 3.5 साल पहले उनको शासन दिया और आपकी भावना के अनुरूप लगातार वो काम कर रहे हैं, और उसी भावना के अनुरूप कि जो विश्वास आप लोगों ने मुझ पर प्रकट किया, जो कांग्रेस को प्रकट किया, जो मुख्यमंत्री ने प्रकट किया कि आप लोगों की विकास की बात हो, आप उसके मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि हर उस आप लोगों की बात जो भी हो संभव पूरी करने की कोशिश करूं। आने वाले समय में और कोई आपकी बची हुई बातें हो, बचे हुए कार्य हो, पूरा प्रयास होगा कि मैं मेरे इस कार्यकाल में कम से कम जो 5-3.5 साल पहले जिस उम्मीदों से आपने उस समय में पिताजी को जिता के उन्हें विधानसभा भेजा था, पर वो आपको बीच में छोड़ के चले गए थे, और बचा हुआ कार्यकाल आप लोगों ने उसी उम्मीद से मुझे दिया था, आपकी उम्मीदों के खरा उतरा। आज आप लोगों ने बड़ी संख्या में इतनी गर्मी में उपस्थित होकर जिस शांति से प्रोग्राम को सुना किया, उसके लिए जरूर मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करूंगा, बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। इतनी गर्मी, इतनी उमस भरी दोपहर का टाइम, फिर भी आप लोग बड़ी शांति से हम लोगों के बातों को सुन रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का जरूर आभार प्रकट करना चाहूँगा। सभी ग्रामवासियों का, ग्राम पंचायत का तो बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करूँगा कि मेरा ही नहीं, मेरे साथ आए हुए और तमाम आए हुए सरपंच विशेषज्ञों कि जो भी बाहर से मेहमान आए, उन लोगों में भी आप लोगों ने जिस तरह से सम्मान स्वागत किया है, उसके लिए भी सरपंच साहब, सभी उनके साथीगण, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल चमकता विदा से। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।